गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी एसएसटी क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशंस। तो संविधान जो है एक सेट है कानून का, सेट ऑफ लॉज। तो संविधान जो है आपका, यह संविधान जो होता है, संविधान का मतलब ही होता है कानून का सेट ऑफ लॉज। तो भारत का संविधान भी जो है इस तरह है, और हर देश का संविधान जो है इसी तरह का होता है, उसमें कानून लिखा हुआ होता है। और वो जो कानून है उसका सीधा मतलब इतना ही है कि कैसे एक राज्य या एक देश पर शासन किया जाए या कैसे उसे नियंत्रित किया जाए, इसी पर लिखा हुआ है संविधान, यही है। अब आगे आप देखेंगे, अब कुछ कानून संविधान जो है वो लिखित संविधान है, और कुछ कानून जो है और कुछ संविधान जो है अलिखित है, और कुछ रिजिड हैं और कुछ फ्लेक्सिबल हैं। तो भारत का संविधान जो है वो रिटन है, लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। और ब्रिटेन का जो है संविधान वो अलिखित संविधान है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसी तरह भारत का आपने जान लिया कि भारत का संविधान लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। अब कुछ संविधान जो होते हैं, कुछ संविधान में जो कानून होते हैं वो आसानी से नहीं बदले जाते, तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत और अमेरिका का जो संविधान है वो रिजिड है। रिजिड मतलब कि कठोर कानून है जो आसानी से नहीं बदलता। जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, वो आसानी से उसे बदला जा सकता है। तो यही आपका संविधान है। इतना ही जानना है आपको इस क्लास के लिए, 6th क्लास में बस आपको इतना ही जानना है। अब आपका अगला टॉपिक है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी मतलब हो गया मताधिकार, राइट टू वोट। तो जब लोकतंत्र है, जब किसी देश में लोकतंत्र है तो वहाँ फ्रेंचाइजी तो होना ही है। फ्रेंचाइजी होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोग जो है अपना मत देकर अपनी सरकार चुनते हैं, तो उसके लिए वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो भारत में जो है 18 साल या 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं या जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो वोट कर सकते हैं। उन्हें फ्रेंचाइजीज का अधिकार मिल गया है, राइट टू वोट का अधिकार उन्हें मिल जाता है। वो अपना वोट दे सकते हैं। कितने वर्ष का? अगर आप 18 वर्ष के हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। तो भारत में उम्र है उसकी 18 साल। और वोट देने का जो अधिकार है वो न तो जात पर निर्भर करता है, न ही रंग पर निर्भर करता है, अगर कि आप काले हैं या आप गोरे हैं। अगर आप गोरे हैं तो वोट दे सकते हैं, या अगर आप काले हैं तो वोट दे सकते हैं, गोरे हैं तो वोट नहीं दे सकते। तो इस तरह से रंग का कोई असर नहीं पड़ता है, न तो जाति का असर पड़ता है कि आप अगड़ी जाति के हैं तभी आप वोट दे पाएंगे, या आप पिछड़ी जाति के हैं तभी आप वोट दे पाएंगे। नहीं, हर जाति के लोग वोट देंगे, हर वर्ग के लोग वोट देंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस यहाँ नियम क्या है, या आपकी उम्र 18 साल हो गई है, चाहे आप जिस जात के हैं, या आप नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए तो आप वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। और वोट देकर हम क्या करते हैं? वोट देकर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं कि यही लोग जो हैं जाकर के सरकार चलाएंगे। या ऐसा भी होता है कि अगर हमने पिछले चुनाव में
किसी सरकार को चुना था, अगर हमने पिछले चुनाव में जिनको वोट दिया था वो अच्छा काम नहीं कर पाए, अपने कार्यकाल अपने जो 5 साल जो उनका कार्यकाल रहता है वो अपने कार्यकाल में अच्छा काम नहीं कर पाए, या जो वो कहे वो नहीं कर पाए, तो जब अगला चुनाव आएगा उसके बाद वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वोट कर देंगे दूसरी पार्टी को, कि जब आपने अच्छा काम नहीं किया है तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। तो हम लोग वोटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि जो सरकारें गलत कर रही है उसे हम सरकार से हटा दें, अपदस्थ कर दें। तो इसी तरह जो वोट देने का अधिकार था, तो इसी को लेकर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में एक नीति चली थी, रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति से मतलब हो गया कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ जो है लोग जो बटे हुए हैं काले और गोरे में, तो गोरे लोग जो थे वो कालों को कोई भी चीज़ में आने नहीं देते, न तो उन्हें वोट देने का अधिकार था, न नौकरी करने का अधिकार था, बस आप काम करते रहिए, जो छोटा छोटा काम होता है वही काम करना था। न तो उन्हें वोट देने का अधिकार था और न ही कहीं कोई सरकार में जगह थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम क्यों नहीं, भाई काले हैं तो क्या हुआ, वोट हम भी देंगे, हम भी इस देश के निवासी हैं। और इसी तरह उन्होंने आंदोलन किया, कहाँ अमेरिका में और दक्षिण अफ्रीका में, और उन्होंने जो रंग भेद की नीति जो थी वो समाप्त कर दी और फिर सबको वोट का अधिकार मिल गया। और अमेरिका में आए दिन घटना होती रहती है कि राह चलते काले लोगों को पुलिस पकड़कर गोली मार देती है। इतने दिनों बाद भी यही स्थिति है, लेकिन एक हद तक ख़त्म हो गया, काले लोग भी वोट अब वहाँ दे सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में भी यही स्थिति थी। जब वहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तब वहाँ काले और गोरों में भेद हुआ करता था। काला है तो वो कोई कामक का नहीं है आदमी, बेकामक आदमी है, न तो उसे वोट देने का अधिकार था, उसके लिए न तो उसको न्याय मिलता था, उसके साथ अगर कोई चीज़ गलत भी हो जाए तो उसे न्याय नहीं मिलता था। तो ऐसे ऐसे कांड हुए हैं इस पृथ्वी पर काले और गोरों को लेकर। तो इसी रंग भेद की नीति के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे दक्षिण अफ्रीका में, उस आदमी का नाम था नेल्सन मंडेला, जो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में। और उन्हें 27 साल जेल में रहे। रंग भेद की नीति का जो उन्होंने विरोध किया था कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्हें 27 साल जेल में बिताने पड़े। और 27 सालों के बाद जब वो जेल से छूटे, 1990 में वो जेल से छूटे, और 1993 जब नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहने के बाद जब 1990 में जेल से बाहर आए, और बाहर आने के 3 साल बाद 1993 में दक्षिण अफ्रीका में एक नया संविधान बना। दक्षिण अफ्रीका में एक नया संविधान बना जिसमें जैसा सिस्टम गोरों के लिए था वैसा ही सिस्टम कालों के लिए भी कर दिया गया। मतलब कि रंग भेद की नीति समाप्त कर दी गई उस कॉन्स्टिट्यूशंस के बनने के बाद। और 1 साल बाद 1994 में नेल्सन मंडेला जो थे प्रथम काले राष्ट्रपति बने दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काले राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। और कब बने थे? 1994 में। कितने दिन जेल में रहे? कितने दिन नहीं, कितने वर्षों जेल में रहे? तो वो 27 साल जेल में रहे। और नेल्सन मंडेला की एक किताब है, किताब क्या, उनकी एक जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको ये भी याद रखना है।
कि नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है जो उसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको ये याद रखना है। तो आज आपका समाप्त हो गया द गवर्नमेंट्स का जो आपका चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। सवाल मैं भेज दूँगा। ओके, कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है।